तो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से लिथियम से फ्लोरीन की तरफ साइज डिक्रीज़ करता है, बट नियोन में जो साइज है वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन सेकेंड पीरियड में कि ऑल नोबल गैसेस हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। इट मीन्स ग्रुप नंबर 18 जो है हमारा, जिसमें नोबल गैसेस हैं, तो वो फर्स्ट पीरियड में हो, सेकंड में हो, थर्ड में, किसी भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट देखें तो लास्ट में नोबल गैस आ जाएगी और उसका जो साइज है हर ग्रुप में वो अपने सभी एलिमेंट से बड़ी पाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में जो नोबल गैस है हीलियम, सेकंड में है नियोन, तो नियोन का साइज इन सभी एलिमेंट से बड़ा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऐसे ही थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम से हम यहाँ क्लोरीन तक जाएंगे तो साइज डिक्रीज़ करेगा, बट आर्गन का साइज होगा सबसे बड़ा। और ऐसे ही हम फोर्थ में बात करें, पोटाशियम से लेकर हम लास्ट तक जाएंगे तो साइज जनरली डिक्रीज़ करेगा, बट क्रिप्टन का साइज पोटाशियम से भी बड़ा मिलेगा। ऐसे ही हम बात करें अगर फिफ्थ पीरियड में, तो फिफ्थ पीरियड में लास्ट में है जिनोन, तो जिनोन का साइज रुबिडियम से भी बड़ा है, जबकि रुबिडियम के बाद यहाँ तक साइज करेगा डिक्रीज़, बट लास्ट में हो जाएगा इंक्रीज़। ऐसे ही सिक्स्थ और सेवन्थ में भी है, लास्ट है आरएन, ओजी, तो इन सभी के साइजेस अपने पूरे पीरियड में सबसे बड़े हैं इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, बट अदर्स में लेफ़्ट टू राइट हमेशा साइज ग्रुप 17 तक क्या करेगा, डिक्रीज़। तो इसका रीज़न ये है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस को छोड़कर, उनकी रेडियस होती है या तो कोवेलेंट या फिर मेटलिक। मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है और नॉन मेटल्स में कोवेलेंट, बट नोबल गैसेस में होते हैं वान डर वाल्स फोर्सेस जो कि बहुत वीक हैं, तो इसीलिए इनकी जो रेडियस है एक ही टाइप की है और वो है वान डर वाल रेडियस। और वान डर वाल रेडियस की का मतलब है कि एटम्स में बॉन्ड काफ़ी वीक है, बहुत दूर हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है उसका हम हाफ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो एक्चुअल में एटम छोटे साइज़ के हैं, बट वान डर वाल फोर्सेस की वजह से और हमारी डेफिनेशन की वजह से जो साइज़ है जिसको हम डिफाइन करके लिखेंगे तो डेट विल बी वेरी लार्ज। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि नोबल गैसेस हैव ओनली वान डर वाल फोर्सेस एंड ड्यू टू विच देयर रेडियस इज वान डर वाल रेडियस एंड विच इज़ लार्जेस्ट ऑफ ऑल द रेडियस, जबकि ऑल अदर एलिमेंट्स हैव आइदर कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस। उसके बाद आता है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है रेडियस का एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स होता है वो इंक्रीज़ करता है कॉन्टीन्यूसली, और शेल का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा तो एटम का साइज अपने आप इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी और शेल का नंबर ज़्यादा है और साइज जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर रीज़न है इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शंस बाय न्यूक्लियस और साइज इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें जिसमें एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन से फ्रेंशियम तक, तो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और सबसे बड़ा है फ्रेंशियम। तो हाइड्रोजन के अंदर जो है सिर्फ एक शेल है और फ्रेंशियम में है 7, बिकॉज शेल्स का नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर इसको हम टेबल में देख सकते। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है तो इसमें एक शेल है, लिथियम सेकंड पीरियड में है तो इसमें 2 शेल्स हैं, और सोडियम जो है ये थर्ड पीरियड में है तो इसमें शेल्स का नंबर है 3। तो अगर शेल का नंबर 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे
और इन रिपल्शंस को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग। तो जनरली हर ग्रुप के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेरिलियम सबसे छोटा होगा और नीचे आते आते रेडियम सबसे बड़े साइज का हो जाएगा। तो हर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए साइज करेगा इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ shells. So in this way we have completed the first property, and this is the atomic radius.